Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about modern periodic table. इससे पहले हमने periodic table को डेवलप किया था, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। अब हम मॉडर्न periodic table के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न periodic table को डिस्कस करने से पहले अगर हम मॉडर्न periodic लॉ देखें तो मॉडर्न periodic लॉ को अगर हम डिफाइन करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसने हमें कहा था कि ये जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मैसेस का। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें बता रहा है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर्स का। मींस एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। अब ये कैसे प्रूव हुआ? इसमें सबसे पहले मोज़ले ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। 1913 में उसने एक्सरेज का स्पेक्ट्रा डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया। डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया तो इसमें से रेडिएशन प्रोड्यूस हुई एक्सरेज की फॉर्म में, और इस लाइंस को या फिर इन स्पेक्ट्रम को हम शेल्स भी कहते हैं, जैसा के शेल, एल शेल, एम शेल। तो इस एक्सरे स्पेक्ट्रम को मोज़ले ने स्टडी किया था। इसने क्या किया इस स्पेक्ट्रम से? इसने कहा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरेज की ये एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट करती है। एटॉमिक नंबर के साथ कैसे रिलेट करती है? ये इसका स्क्वायर रूट है फ्रीक्वेंसी का, डायरेक्टली एटॉमिक नंबर जी हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज को। तो यहाँ पे ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब इसको प्रूव करने के लिए उसने मोज़ले ने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के दरमियान। इसके लिए उसने बोहर के एटॉमिक मॉडल को भी यूज़ किया जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए था। मोज़ले ने इसकी हेल्प के साथ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के दरमियान रिलेशन को प्रूव किया, जैसा कि ये ग्राफ में है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर। अगर तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, इसका मतलब है हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऑब्टेन होगी। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है तो हमें स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं। ये एक्सरेज का स्पेक्ट्रम लाइंस की फॉर्म में हमें मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली है, इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, उस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो यही मोज़ले ने प्रूव किया था कि अगर हम एटॉमिक नंबर को या फिर न्यूक्लियर चार्ज को मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंक्रीज करते हैं तो तब क्या होगा? एक्सरेज की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी इसके साथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब है ये आपस में डायरेक्टली हैं। और इससे ये भी बात वाज़ह है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली रिलेट करती है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे ये डिपेंड करती है, जबकि मेंडलीव ने कहा था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक मैसेज के ऊपर। लेकिन मोज़ले ने क्या प्रूव कर दिया कि इसकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। ग्राफिकली भी उसने एक्सप्लेन किया और मैथमेटिकली भी उसने इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स
having similar properties placed in vertical columns is called periodic table। अगर हम कॉलम्स में इस फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। हर वर्टिकल कॉलम की जो प्रॉपर्टी, इनमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसको ही हम कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके फीचर में ये भी आ सकता है कि ये ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा इफेक्टिव है किसकी निस्बत, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की निस्बत। किस वजह से? क्योंकि मोज़ले ने कहा है कि एटॉमिक नंबर के साथ जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं, रिलेट करती हैं। अगर हम ये वाला ग्राफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के दरमियान बनाते हैं तो तब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। इसका मतलब है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन मोज़ले ने क्या क्या कहा था कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है एटम्स की, ये ज़्यादा रिलेटेड है, क्लोजली है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम की उसके लिहाज से अरेंज किया गया है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस लिहाज से इसको हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है। और इस पीरियोडिक टेबल के काफ़ी ज़्यादा वर्जन है। इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसको बोहर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने भी काफ़ी हेल्प की थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म में, तो इसमें पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले वर्टिकल कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये वाले वर्टिकल कॉलम्स की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 18 हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम एलिमेंट्स देखें, फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अल्कली किस वजह से कहते हैं? क्योंकि जब ये वाले एलिमेंट्स वाटर के साथ अगर इनका हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। इस वजह से इसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो इसका जो सब शेल होगा वो वाला S होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अब हमारे पास एक ये S ब्लॉक आ गया, मींस इसके इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन S में से हो रही है। सेकंड, अगर ये जो राइट साइड पे है ग्रुप 13 से लेके 18 तक, इनको हम P ब्लॉक कहते हैं एलिमेंट्स। ये P ब्लॉक किस वजह से है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रांजिट होंगे वो वाला P ब्लॉक होगा। P सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे या फिर रिमूव होंगे, तो इस वजह से इसको हम P ब्लॉक भी कहते हैं। इसके दरमियान में ये वाला D ब्लॉक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये ग्रुप 3 से लेके 12 तक है। इसके अलावा ये नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक, इनके अलावा ये जो S ब्लॉक है और P ब्लॉक है, इनके एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं या फिर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके बाद नोबल गैसेस, ये एंड वाला अगर हम ग्रुप 18 या फिर 8A भी इसको कहते हैं, ये वाले नोबल गैसेस हैं, इसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, स्टेबल फॉर्म में होती हैं, तो इस वजह से हम इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं।
उसके बाद अगर हम पीरियड्स की बात करें लेफ्ट टू राइट ये पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। अब 7 पीरियड में अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, इसको हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड, इसके एलिमेंट्स 8 हैं और थर्ड पीरियड के भी एलिमेंट्स 8 हैं। तो इनको भी हम शॉर्ट पीरियड ही कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद अगर हम 4 और फिफ्थ की बात करें पीरियड की, तो 4 पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। मींस इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। अब ये वाले जो एलिमेंट्स, इसमें भी 18 है और इसमें भी ग्रुप 5 में भी 18 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इस ग्रुप नहीं, पीरियड 4 में भी 18 एलिमेंट्स और पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट्स हैं। इसको हम लॉन्ग पीरियड भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम पीरियड 6 की बात करें, तो यहाँ पे पीरियड 6 में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 32 एलिमेंट्स कंप्लीट नज़र नहीं आ रहे। 57 के बाद 72 एटॉमिक नंबर आ रहा है, तो बाकी इसके एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? ये नीचे सीरीज में है। ये लैंथनम के बाद सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इस सीरीज को हम लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे इसकी प्लेस नहीं थी, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। उसके बाद जो एंड वाला 7 पीरियड है, इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं। ये वाले आगे वाले एलिमेंट्स यहाँ शो नहीं हो रहे, लेकिन आगे भी इसके एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनम है। इसके बाद 90 से एटॉमिक नंबर नीचे स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक्टिनम से आगे एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस सीरीज को हम एक्टिनाइड सीरीज भी कहते हैं। ये वाला जो पीरियड है 7 वाला, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें जो बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। इसमें सीरीज जो पीरियड 6 है और 7 है, इसके बाकी एलिमेंट्स नीचे हैं। इसको हम एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी कहते हैं और इस ब्लॉक को हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम का है। इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं 92 तक, ये नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं और इसके जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो रिसर्च करके तैयार किए गए हैं। इस वजह से इनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांसयूरेनिक का मतलब क्या है? वो वाले एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, सिंथेटिकली सिंथेसाइज किए गए हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। इसके बाद इसके मेरिट्स अगर हम देखें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो जो हमने मेंडलीव के डिफेक्ट देखे थे वही इसके मेरिट्स। इसने क्या किया, उसके डिफेक्ट को इम्प्रूव करके अपने मेरिट्स बनाए। जैसा कि वो एटॉमिक मैस की बुनियाद पे था, लेकिन ये ज़्यादा फंडामेंटल है क्योंकि ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है। इसके अलावा ये आइडियल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के करीब है, ये वाली इसकी पीरियोडिक टेबल की फॉर्म। और इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके डिफरेंसेस और उसकी सिमिलरिटीज़ और उसके ट्रेंड, इसको क्लियरली अरेंज किया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इस वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत आसान है। उसके बाद अगर हम इनर्ट गैसेस की पोजीशन देखें तो ये पीरियोडिक टेबल के एंड पे आती हैं। इसका मतलब है हर पीरियड नोबल गैस पे आके ख़त्म होता है, मींस कंप्लीट होता है।
तो जो भी पीरियड स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन देता है या फिर हासिल करता है, लेकिन जब वो एंड पे नोबल गैसेस में आता है, इनर्ट गैस में, उसका मतलब है वहाँ पे आके ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल फॉर्म में है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट भी थे, सेम भी थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज के लिहाज से इनको सेपरेटली रखा गया है एलिमेंट्स को। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यहाँ पे अगर हम लॉन्ग फॉर्म में देखें तो क्लियरली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड में है, एस और पी ब्लॉक के दरमियान में इनको अरेंज किया गया है, तो इसको अंडरस्टैंड करना आसान है, लेकिन वहाँ पे मेंडलीव में ये वाले नहीं थे। उसके बाद पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, इसमें लॉन्ग फॉर्म में है, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसकी प्लेस नहीं थी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, मीन्स एक हमने अल्कली ग्रुप, अल्कली का नाम दे लिया, फर्स्ट ग्रुप को सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। उसके बाद डी ब्लॉक, फिर कार्बन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, तो ये सारी फैमिलीज को हमने नेम दिया था, लेकिन मेंडलीव में इस तरह के नेम नहीं दिए गए। उसके बाद इसके कुछ डिफेक्ट भी हैं, जैसे मेंडलीव के हैं और बाकी साइंटिस्ट ने दिए, उसी तरह लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के भी कुछ डिफेक्ट हैं। इसमें सबसे पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी था, कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे तो वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो तब उसको हैलोजेंस वाले ग्रुप में आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, हमने उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा है अल्कली वाले, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं, तो इसकी पोजीशन वाली प्रॉब्लम स्टिल अभी रिमेन है। उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ हीलियम की हम बात करें, हीलियम की हमने बात की है, ये जो इनर्ट गैसेस हैं ये पी ब्लॉक में आ रही हैं, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका जो सब शेल है वो एस है, तो इसको हमने पी ब्लॉक में रखा हुआ है, हालांकि इसको एस वाले में आना चाहिए, तो ये भी इसका एक डिफेक्ट है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स जैसा कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हमने रखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लिस्ट में, वहाँ पे प्लेस किया हुआ है, हालांकि इसका जो डी वाला सब शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट शेल है, और एस वाला सब शेल भी कंप्लीट है, तो ये इनके शेल कंप्लीट होने के बावजूद इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्लेस में रखा हुआ है, तो ये भी इसका डिफेक्ट है। हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम कहते हैं कि उनका जो ऑर्बिटल होता है वो पार्शली फील्ड होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली फील्ड होने के बावजूद इसमें मौजूद हैं। उसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को इस पीरियोडिक टेबल के मेन में कोई जगह ना मिल सकी, उस वजह से हमने इसको सेपरेट रखा, तो ये भी इसका एक डिफेक्ट है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल के दरमियान में क्यों नहीं रखा गया। उसके बाद ये एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिशन या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई, तो ये भी इसका एक डिफेक्ट है। तो ये सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। कैसे, सबसे पहले हमने इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद मोज़ले ने वर्क किया इसके ऊपर, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिला, इसके फीचर्स भी मिले, मेरिट्स मिले, उसके बाद इसके कुछ डिफेक्ट भी हमें मिले हैं। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।